आज के इस भव्य सभा में मंच पे विराजमान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राज्य के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी, नेशनल सेक्रेटरी श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, राष्ट्रीय मंत्री तथा राज्य के सह प्रभारी श्रीमती पंकजा मुंडे जी, यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद पटेल जी, यूनियन मिनिस्टर आदरणीय श्री फगन सिंह गुलस्ते जी, MP के होम मिनिस्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी, संगठन मंत्री श्री गीतानंद जी, सामने बैठे हुए राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित भाई और बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भारत की हृदय पावन मध्य प्रदेश मुझे जिस तरह के स्वागत किए, ये भव्य स्वागत मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। इसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। साथ ही साथ गांव-गांव से जो भाइयों और बहनों स्वागत के लिए यहाँ आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ राज्य के 8.5 करोड़ जनता को भी मैं नमन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चार बार मुख्यमंत्री बने। ये राज्य हमारा है, इसलिए ये राज्य के सहयोग समर्थन मुझे मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मुझे जाना ही है। आज मेरे दौरा आखिरी है, लेकिन और एक राज्य है जहां बाढ़ के कारण मैं नहीं जा पाई, शायद 17 तारीख को जाऊंगी। जैसे कि शेखावत जी ने बताया, जिस राज्य का वोट वैल्यू केवल 7 या 8, उसी राज्य को भी मैं गई। इसीलिए मैं गई। आप जानते हैं मैं केंद्र राजनीति MLA, राज्यसभा MP या राज्यसभा लोकसभा MP में कभी नहीं थी। मैं केंद्र राजनीति नहीं की थी। बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं थे। इसलिए मन में प्रश्न होगा, ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, ये कैसे है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा देश कैसा है। वो लोग भी मुझे जानना चाहेंगे। मैं जब जाऊंगी उनके पास, मुझे देखेंगे, मैं भी उनको जानना चाहती हूँ। इसीलिए साथ ही साथ मैं मेरे देश को जानना चाहती हूँ। मेरा देश कैसा है, उनका जोग्राफिकल स्थिति कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है मेरे देश के लोगों से मिलने का, आप सब से मिलने का। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री तो आग्रह किए थे, आपको जाना है। मैं भी जाना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है
कि मेरे लोग मुझे समर्थन करने के लिए, जो लोग तो मैं जिस संगठन में थी वो लोग तो मुझे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के संगठन में नहीं है वो लोग भी समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे बारे में आपको तो शेखावत जी बताए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बताए, लेकिन आप भी जानना शायद चाहे होंगे, इसीलिए मेरे बारे में आप भी कहीं से जानने के लिए प्रयास से आप भी जानते होंगे। लेकिन मेरे जिंदगी एक खुली किताब जैसे है। फिर भी मुझे जो प्रधानमंत्री और उनके टीम ने मुझे इस पद के लिए चुने, मैं तो स्तब्ध थी। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इस पद के लिए कभी जाऊंगी, क्योंकि मैं गांव के या गांव एनएससी के पार्षद बनी, वहाँ काम किया, गांव के लिए काम किया, एमएलए बनी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम किया। जब मंत्री बनी तो मेरे राज्य के लिए काम करने का अवसर मिला। इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे राज्यपाल बनाने के लिए सोचे, उस टाइम भी मैं थोड़ा आश्चर्यचकित थी। मैं सोच रही थी प्रदेश तो अपना था, अपने लोग थे। मैं राज्यपाल बनने के बाद राज्यपाल के काम ठीक ढंग से कर पाऊंगी या नहीं, ये शुक्र है वहाँ के लोगों का। मैं अपने काम के लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं खुश थी। जो मेरा टेन्योर खत्म हुआ, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास किया, लेकिन जो 21 तारीख को ये डिक्लेयर होने के 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया, आपको ये बनना है। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा स्थिति क्या हुआ होगा। मैंने बोली, सर मुझे तो आप राज्यपाल बनाए, मैं उसको ठीक तरीके से कर पाई, लेकिन ये काम मैं कर पाऊंगी? उन्होंने बोले, हम सब हैं, आपको ये काम करना है। मैं खुश हूँ कि आप सब साथ हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद जिन वर्गों को कभी भी ये सुविधा कभी भी नहीं मिला, वो लोग कभी भी नहीं सोचे थे कि हम लोग कभी ये स्थान पहुंच पाएंगे। वो लोग ज़्यादा उत्सुक है, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ महिला वर्गों का भी एक्सपेक्टेशन है, साथ ही साथ 130 करोड़ लोगों का भी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। यशस्वी प्रधानमंत्री का डाउनट्रोडन के प्रति जो भावना है, उनको मुख्य धारा में आने के लिए जो प्रचेष्टा है एक लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका जो सोच, उनका जो चिंता, सहयोग से मुझे लगता है
वो वर्ग को मुख्य धारा में आने के लिए ज्यादा दिन नहीं है, और जरूर आएंगे, क्योंकि उनको प्रेरणा, वो कभी अपने आप को बिछड़ा हुआ, अपने आप को डिटैच हुआ, अपने आप को छोटा कभी महसूस, इन्फीरियर नहीं कभी महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अपने लिए नहीं, आप तो मेरे जिंदगी के बारे में आपको तो पता चला, मेरे आगे नहीं पीछे नहीं कोई नहीं, केवल ये देश, ये माटी और परमपिता परमात्मा ही मेरे दो काम है। इसलिए मैंने सोचा मेरे लिए नहीं, ये देश के लोगों को प्राउड फील कराना ये मेरे काम है, क्योंकि जो भी जिंदगी आगे बाकी है उसको देश के लिए समर्पित करना है। इसीलिए मैं मेरे लिए नहीं, देश के लिए मैंने ये पद को ग्रहण करने के लिए मैंने उनको हाँ भरी। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। जो मैं इसके पहले छत्तीसगढ़ गई थी, वहाँ भी लोग बहुत उत्सुक थे, पूरा भारत में लोग उत्सुक। यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज पटेल जी ने अच्छी तरह से 20 साल तो काम करने के लिए उनको मौका मिला, और ये देश, ये राज्य आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही दूसरे स्टेट लोग के रहने वाले लोगों का भी अच्छा हो, वो भी आगे बढ़े, उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान हो। इसीलिए हम सबको काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसीलिए 25 साल का भी एक रोड मैप बनाया है कि आज ही नहीं, आने वाला दिन के लिए भी अभी से रोड मैप बनाना है, और ये देश को परम वैभव एवं समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम सब उनके सपने को साकार करने के लिए काम करेंगे। मैं अपने संवैधानिक सीमा के दायरे में रह करके, आप सब जानते हैं संविधान, ये पद संविधान के दायरे के ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए संविधान के दायरे में रह करके मैं देश के सेवा के लिए तैयार हूँ। इसीलिए आपका जो समर्थन मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।